क्या आपने इस अजीबोगरीब मछली को देखा है? इसे और फिश कहा जाता है। हाल ही में ये मछली मैक्सिको के एक समुद्र तट पर कुछ लोगों को दिखाई दी और इसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। विश्व भर में लोग इसे देखकर डर गए हैं। यहाँ तक कि फॉक्स न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, एनडीटीवी और बीबीसी जैसे बड़े समाचार चैनलों ने भी इस खबर को कवर किया है। आप देख सकते हैं कि कई आर्टिकल्स में इस मछली को लेकर चर्चा हो रही है। इसे ड्यूम्सडे फिश यानी प्रलय सूचक मछली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी यह मछली समुद्र तट पर दिखाई देती है, तब कोई न कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी आने की संभावना होती है। इसलिए जब यह मछली किनारे पर दिखती है, तो लोग सतर्क हो जाते हैं और संभावित खतरे के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि जब इस मछली की वीडियो वायरल हुई, तो पूरी दुनिया के मीडिया चैनलों ने इसे प्रमुखता से कवर किया। यह मछली आमतौर पर समुद्र की गहराई में रहती है और बहुत कम ही सतह पर आती है। यह लगभग 20 से 50 साल में एक बार ही मनुष्य को दिखाई देती है। इसकी लंबाई 7 मीटर तक हो सकती है और यह समुद्र की गहराई में 700 से 3200 फीट नीचे रहती है। ये मछली इतनी दुर्लभ है कि इसे देखना एक बड़ी घटना मानी जाती है। इसकी शारीरिक संरचना बेहद अजीब होती है, जो इसे एक रहस्यमयी जीव बनाती है। इसका शरीर लंबा और चपटा होता है, जो देखने में एक रिबन की तरह लगता है। इसकी चमकदार त्वचा और बड़ी आंखें इसे और भी रोचक बनाती हैं। 1996 में अमेरिकी नौसेना ने इस मछली को पकड़कर इसकी एक तस्वीर खींची थी। यह मछली बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में सतह पर आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गहरे समुद्र की धाराओं और दबाव परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे यह सतह पर आने के लिए मजबूर हो सकती है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह मछली समुद्र के अंदर होने वाले जलवायु परिवर्तनों और टेक्टोनिक हलचलों के प्रति भी संवेदनशील हो सकती है। जब समुद्र के भीतर प्लेटों में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तो यह गहराई में रहने वाले जीवों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें और फिश भी शामिल है। इसलिए यह मछली कभी कभी भूगर्भीय घटनाओं के संकेत के रूप में देखी जाती है। जापानी संस्कृति में इस मछली को भूकंप मछली माने अर्थक्वेक फिश भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह मछली समुद्र तट पर आती है, तो कुछ ही दिनों में भयंकर भूकंप या सुनामी आती है। जापान में सदियों से यह धारणा प्रचलित है कि जब भी यह मछली किनारे पर आती है, तो विनाशकारी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। 2011 में जापान में आई विनाशकारी सुनामी से पहले भी यह मछली कई बार समुद्र तटों पर देखी गई थी। उस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी और जापान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 1960 में चिल्ली में आए बड़े भूकंप से पहले भी इस मछली को समुद्र तट के पास देखा गया था। जापानी वैज्ञानिकों और स्थानीय मछुआरों का मानना है कि जब यह मछली किनारे पर आती है, तो यह समुद्र के भीतर किसी बड़ी हलचल का संकेत हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस पर गहराई से शोध कर रहे हैं कि क्या यह मछली सच में भूगर्भीय हलचलों का पता लगा सकती है। इतना ही नहीं, जापानी पौराणिक कथाओं में भी इस मछली का उल्लेख मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह मछली समुद्र के देवताओं की दूत होती है, जो आने वाले खतरों की चेतावनी देने के लिए सतह पर आती है। कई लोग इसे अपशकुन मानते हैं और इसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है कि इस मछली में कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन वे यह जरूर मानते हैं कि यह समुद्र में होने वाली भूगर्भीय गतिविधियों से प्रभावित होती है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं या अन्य भौगोलिक बदलाव होते हैं, तो यह मछली असामान्य व्यवहार करने लगती है और समुद्र की सतह पर आ सकती है। फरवरी 2025 में यह मछली मैक्सिको के प्लाया एल कोमाडो नामक समुद्र तट पर देखी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आने वाली है। इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। ये क्षेत्र भूगर्भीय हलचलों के लिए कुख्यात है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की सक्रियता अधिक रहती है। पिछले कुछ वर्षों में भी इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप आए हैं, जिससे वैज्ञानिकों की नज़रें इस क्षेत्र पर हमेशा बनी रहती हैं।
भूगर्भीय वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समुद्र की गहराइयों में कोई बड़ी हलचल होती है तो गहरे पानी में रहने वाली कई प्रजातियां प्रभावित होती हैं, जिनमें और फिश भी शामिल है। कुछ शोध बताते हैं कि समुद्री जीव जैसे कि शार्क, डॉल्फिन और अन्य गहरे पानी की मछलियां भी भूकंप से पहले असामान्य गतिविधि दिखाती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहना गलत होगा कि इस मछली में कोई जादुई शक्ति है या यह भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन यह ज़रूर संभव है कि यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत देती है। उदाहरण के लिए कुत्ते, पक्षी और सांप भी भूकंप आने से पहले अजीब व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह और फिश भी समुद्र के अंदर हो रहे बदलावों को सबसे पहले भांप लेती है और सतह पर आ जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि समुद्र में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के कारण यह मछली अपनी प्राकृतिक जगह छोड़कर सतह पर आ रही है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलाव इसके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पर गहराई से शोध किया जाए, ताकि हम ये समझ सकें कि यह सच में किसी आपदा का संकेत देती है या यह केवल संयोग मात्र है। क्या आपको लगता है कि डूम्सडे फिश सच में किसी आपदा का संकेत देती है या यह केवल एक अंधविश्वास है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।